आज मुद्दा है कि जेपीएससी 14वीं का जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है उसमें अध्यक्ष को छोड़कर 3 जो मेंबर हैं उनका ऐसे सहमति नहीं था रिजल्ट के प्रकाशन में। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं अंदर व्यापक गड़बड़ी की गई है और इस व्यापक गड़बड़ी को हम लोग आज सीबीआई से जांच करने की मांग करते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आंख साफ है तो सीबीआई के हवाले कर दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और नहीं तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चोर मुख्यमंत्री है, झारखंड के नौजवान को भविष्य बेचने वाले मुख्यमंत्री हैं तो फिर सीबीआई जांच के से बचेंगे और नहीं तो सीबीआई जांच के हवाले करें। आज हम लोग बाहरी अभ्यर्थियों को यहाँ पर सिलेक्शन देख रहे हैं। हम लोग झारखंड के मूलवासी हैं, झारखंड में पैदा लिए हैं, झारखंड की भाषा संस्कृति को जानते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग का सिलेक्शन नहीं होता है। और हरियाणा का अभ्यर्थी का कैसे सिलेक्शन हो जाता है? वो बाहर के अभ्यर्थी कैसे यहाँ की भाषा संस्कृति को जानते हैं? हरियाणा का एजेंसी था, हरियाणा के एजेंसी के द्वारा सीट को बेचने का काम किया गया है, पेपर को लीक किया गया है, पेपर बेचा गया है और के अभ्यर्थियों से माल पानी लेते नहीं न बनेगा। यहाँ के गरीब अभ्यर्थी है, अगर पैसा 10 लाख 15 लाख चुकाना पड़ेगा तो आसपास को हितलाभ से पैसा मांगेंगे, कहीं से 20,000 कहीं से 50,000, तो कैसे 10 जगह बात फैलेगा तो हल्ला हो जाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी बाहरियों से ऐसा सेटिंग करना शुरू कर दिए हैं। हरियाणा, यूपी, राजस्थान के लोगों के साथ सेटिंग कर रहे हैं और झारखंड के नौजवान का भविष्य बेचने का काम कर रहे हैं। ये अगुआ सरकार नहीं है, ये ठगुआ सरकार है और ये ठगुआ सरकार को आज हम लोग पूरे झारखंड के 2400 जिला से छात्र लोग आकर के जेपीएससी कार्यालय के समक्ष विरोध कर रहे हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज झारखंड को 26 वर्ष हो चुके हैं। झारखंड हमारा युवा प्रदेश है और इस युवा प्रदेश में 26 साल में 26 एग्जाम होने चाहिए थे जेपीएससी, लेकिन केवल मात्र 14 जेपीएससी का एग्जाम लिया गया। वो भी कई बार त्रुटियां मिलने के बाद एग्जाम ढकेल के 2 साल 3 साल लगा दिया जाता है एग्जाम करने में। उसमें भी कई प्रकार की त्रुटियां मिलती है। अभी हाल ही में जेपीएससी ने एक रिजल्ट जारी किया, उसको रिजल्ट जारी करने का समय था 12 बजे। रात को 12 बजे से कौन सी संस्था है जो रिजल्ट जारी करती है? या कहीं चोरी करना होता है, जनरली कहीं चोरी किसी घर पे होती है तो रात को चोरी होती है। तो कौन सा ऐसी चोरी वाला काम कर रहे थे जो रात को 12 बजे रिजल्ट जारी कर दिया जाता है? और दूसरी जो अधिकारी पदाधिकारी होते हैं उस रिजल्ट में उनके हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर नहीं थे, तो पूरी तरह से असंवैधानिक है। उसके बाद कट ऑफ न जारी करना ये पूर्ण रूप से साबित करता है कि जेपीएससी में पूरी तरह से धड़ल्ले से व्यापार चल रहा है और केवल पैसा भेजने वाली संस्था बनकर के रह गई। तो हम लोग ये सब कहने वाले नहीं है। अब युवा अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेगा, सड़क में उतर करके उलगुलान करेगा और ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको जवाब देने का काम झारखंडी युवाओं के साथ लगातार ये लोग केवल और केवल मजाक का बात झारखंडी युवाओं को समझ नहीं। ये लोग यूपी हरियाणा के छात्रों को 25 लाख, जिसके पास 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए है, उनको ये लोग सीट बेचने का काम करते हैं। अब तो झारखंड के जो गरीब छात्र है वो पीछे रह जाते हैं, जबकि वो एग्जाम में अपेयर होते हैं, उसके बावजूद उनको पीछे धकेलने का काम ये लगातार ये सरकार कर रही है। एक बार कल्पना कीजिए जो 10 बाय 10 के कमरे में रह कर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, माँ अपने गहने बेच देती है, पिता जमीन बेच देता है, कई सपने होते हैं उनको कि अपने बच्चे में पढ़ेगा, कहीं अच्छी जगह पर जॉब करेगा, लेकिन उन सबको करने का काम ये हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। तो हेमंत सोरेन जी आप सेठ जाइए, ये जो युवा है ये आपको 20 तक पहुँचा सकता है तो 20 के नीचे भी जा सकता है। में संवैधानिक तरीका तो यही है और हम लोग उसी पे चल रहे हैं फिलहाल। तो अगर ये एकदम ही कान में रुई डाल के तेल डाल के उसको सील पैक करके, जैसे रेसिपी और वगैरह तो करवाते हैं ना सील काला को, उस टाइप से करके अगर बैठे होंगे तो फिर उन्हीं के जैसा हम लोग को कुछ करना होगा। अभी देखिए यहाँ पे कितना अनियमितता बरता गया है। 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे तो समझ में आता है। आप देखिए OMR सीट छात्रों का अपलोड नहीं किया जाता है। OMR सीट जो वायरल होता है उस पर जवाब नहीं दिया जाता है। जो छात्र हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। 93 नंबर में प्रीलिम्स क्लियर है छात्र और 141 नंबर लेके छात्र यहाँ मेरे साथ में बैठा हुआ नहीं है, नहीं जारी होता है। नियमता
1545 छात्र का एग्जाम होता है मेंस, ये लोग 2200 का ले रहे हैं, ठीक है। वो कट ऑफ के हिसाब से होता है, कट ऑफ जारी कहाँ है। और सबसे बड़ा सवाल ये आप लोगों के मन में पूछना चाह रहा है कि ऐसा क्या हो रहा था रिजल्ट के शुरुआत में। रिजल्ट जारी होने से पहले 15 मिनट से 17 मिनट के लिए लाइट ऑन होता है, 3 गाड़ी घुसता है, 15 मिनट बाद गाड़ी निकलता है, लाइट ऑफ हो जाता है। क्या हुआ उस 15 मिनट में? वीडियो फुटेज जारी करके जवाब दे पाएंगे? ये सब चोर बैठे हुए हैं, ये अधिकारी, इनको हिम्मत नहीं हो रहा है कि हम लोग बात करें। मजिस्ट्रेट डिप्यूट करवा रहे हैं, मजिस्ट्रेट आपसे बात आ रहा है, आप करिए, आप आए देना एग्जाम लेने, बात आप करिए, बात करें से। उसको क्या पता है हम लोग का दुख दुविधा के बारे में? तो आएगा लाठी लेके मारेगा, भाग जाएगा सब छात्र। आप यही चाह रहे हैं, बर्बाद मत करिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, छात्रों का सुनिए। झारखंड झारखंडियों का है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उधर के लोगों का नहीं है। आपको इतना प्रचंड बहुमत मिला है सोरेन जी, आप तो कम से कम सुनिए, आप तो झारखंडियों का दुख दर्द को समझिए। क्यों आप इन अधिकारियों के हाथ के कठपुतली बनाए? सवाल मजाक धज्जियां उड़ा दिया गया छात्रों का करियर का, खत्म कर दिया गया उनका। अभी यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी बैठे, उनका लास्ट अटेम्प्ट था, 1 नंबर के चलते छाड़ दिए। कट ऑफ जारी नहीं है, इनको लग रहा है 1 नंबर, लेकिन कट ऑफ तो जारी ही नहीं है। करेगा आप जो पैसा दे रहे हो उससे लेके लोग मुर्गा पालेगा, सुअर पालेगा, मुर्गा पालन करो, सुअर पालन करो, यही करेगा। पकौड़ी बेचेगा कहीं, उसमें भी आप लोग ठेला उजाड़ के फेंक दीजिएगा, जाएगा कहाँ है लोग? फिर ले होकर कटोरी आपका दीवारी में बैठ जाएगा, तो वहां भी नहीं बैठने दीजिएगा, बोलिएगा अतिक्रमण है, एनक्रोचमेंट है। आखिर जाए कहाँ झारखंडी? खाली चुनाव से पहले 25 से लेकर आपको वोट दे और उसके बाद फिर सड़क पे भिखमंगों के जैसा घूमता रहे, मजाक बना के रख दिया है आप। ऐसे अधिकारियों को जब सड़क पे लाके छोड़ दे, एक बार छात्र के हवाले कर दे, उसके बाद इनको समझ में आएगा। एसी रूम में बैठ के खसक दिखा रहे हैं, आइए तो बाहर। आपको छात्र आपका औकात बता के नहीं रख दिया तो आप भूलिएगा।